नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रोइंग एकेडमी पे। आज हम करने वाले हैं रेशियो, अनुपात। ठीक है, देखिए पिछले कुछ दिनों से आपकी क्लासेस नहीं आ रही थी। ठीक है, इसका कारण ये है कि दिल्ली में लॉकडाउन लग चुका था। ठीक है, दिल्ली में लॉकडाउन लग जाने की वजह से आपकी क्लासेस नहीं आ रही थी। ठीक है, देखिए लेकिन अभी मैं वापस गाँव आ चुका हूँ, तो अभी आपको क्लासेस रेगुलर मिलेंगी। आपको भी पता है लॉकडाउन होने की वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ठीक है, और अभी के टाइम पे आपको दिल्ली के बारे में पता ही है। ठीक है, कि दिल्ली में कितना बुरा कंडीशन हो गया है। अभी के समय पे दिल्ली से निकलना ही बहुत मुश्किल है। ठीक है, सेफ आप निकल जाओ ये बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, और निकलना ही नहीं होता है, सिर्फ उसके बाद आकर खुद को क्वारंटीन करना होता है और बाकी सारी चीज़ें करनी होती हैं। ठीक है, ताकि बाकी लोग सेफ रह सकें। ठीक है, तो अभी आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं गांव में आ चुका हूं और यहीं से आपकी रेगुलर क्लासेस मैं लेता रहूंगा। ठीक है, और थोड़ा सा वहाँ पे लाइट काफ़ी अच्छा था, क्योंकि वहाँ पे सेटअप मैंने काफ़ी अच्छा बना लिया था। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाइटिंग का उतना अच्छा कंडीशन नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा लॉकडाउन जैसे खुले कि लाइटिंग का सिस्टम थोड़ा सा अच्छा किया जाए, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर वीडियो मिले। ठीक है, और आप बहुत से बच्चों को डाउट है कि सर जून में पेपर होने वाला है, जल्दी से कंप्लीट करा दो। देखिए मुझे जो लगता है 4-5 टॉपिक ही आपके बचे हैं। एक है रेशियो, उसके बाद है परसेंटेज, उसके बाद बचा हुआ अपना एडवांस का 2 पार्ट है, एक है अलजेब्रा और एक है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, और उसके बाद DI बचा हुआ है। ठीक है, तो DI मैं अलग से कराऊंगा। तो यही आपके टॉपिक बचे हुए हैं। लगभग आपके 70% टॉपिक हो चुके हैं। लगभग आपके 70% टॉपिक हो चुके हैं। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था, जब क्लासेस ना आए तब आपको क्या करना है, चैनल के वीडियो सेक्शन में जाना है और वहाँ जा कर के आपको जो वीडियो मैंने पहले करा दिया है, वीडियो के माध्यम से जो क्लासेस आपको दी गई है उसे आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और जून में आपका पेपर होने वाला नहीं है। ठीक है, ये मई चल रहा है और जून मई में तो कोई चांस ही नहीं बनता, और जून में भी चांस नहीं है। ठीक है, जुलाई में हो सकता है आपका, और वहाँ पे भी NTPC का जो पेपर है, अभी कुछ बच्चों का बचा हुआ है, उनका होगा, उसके बाद ही आपका नंबर आएगा। ठीक है, तो आप अपने दिमाग से निकाल दें कि जून में आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब एक बार रेशियो स्टार्ट करते हैं। देखिए रेशियो क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए रेशियो आपका होता है अनुपात। रेशियो क्या होता है आपका, अनुपात होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, देखिए रेशियो अनुपात होता है। रेशियो का मतलब ही होता है बांटना। ठीक है, जब किसी मान लीजिए कोई नंबर है, कोई संख्या है, उसको जब 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट में बांटेंगे तो रेशियो में आप बांटेंगे। ठीक है, किस चीज़ में बांटेंगे, रेशियो में। जैसे देखिए एक बार, देखिए रेशियो में आप बांटेंगे तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैं बोलूँगा आपके पास 500 रुपये हैं और आपको इसे 2-3 के अनुपात में बांटना है। आपके पास 500 रुपये हैं और 2-3 के अनुपात में आपको इसे बांटना है, तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको देखना है 500 है, जी है बिल्कुल। देखिए यहाँ पे 500 है और इसके नीचे क्या लिखना है, ये वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू हो गई, इन दोनों की, यानी 2 और 3 की। तो 2 और 3 कितना होता है, ऐड करिए 5, तो इसके नीचे 5। ठीक है, वैल्यू किसकी है, 500, 5 की। और आपको निकालनी क्या है, जो निकालनी है 2 की एक बार निकालनी है, तो यहाँ पे एक बार 2 लिखिए, और 3 की निकालनी होती थी, फिर से वही करते, 500 वैल्यू किसकी, 5 की, और निकालनी किसकी है, इस बार 3 की निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप करेंगे तो 100 बार में आ जाएगा ये पूरा, ये भी आपका 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डायरेक्ट 200, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 300। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर जब इसका 200 आ गया तो इसका 300 आ जाएगा डायरेक्ट, बिल्कुल, क्योंकि 500 ही है, तो यहाँ पे 200 आ गया तो यहाँ पे 300 आ गया। ठीक है, सिर्फ इसी को निकाल करके वो सॉल्व कर लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी सोचेंगे कि सर यहाँ पे 100 से गुना हो रहा है, यहाँ पे कितने से गुना हो रहा है, 100 से गुना हो रहा है, तो 200 है, तो यहाँ भी 100 से गुना कर देंगे तो 300 हो जाएगा। जी बिल्कुल सही है, 200 और 300 500 डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यही 500 है और यहाँ पे मैं कोई नंबर ले लूँ, जैसे मान लीजिए दोबारा मैं एक अलग सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखिए ये दूसरा टाइप मैं बता रहा हूँ अपने मन से। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं दे दूँ आपको 700, ठीक है, और इसे आपको 5:2 के अनुपात में आपको बांटना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 700 वैल्यू किसकी, 7 की, 700 वैल्यू किसकी हो गई, 7 की,
700 आपकी वैल्यू हो गई, 7 की वैल्यू किसकी चाहिए, 5 की चाहिए, तो एक बार 5 लिख लें। ठीक है, तो कितना आ गया आपका यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो ये 500 हो जाएगा। ठीक है, ये 100 आ गया ना पूरा। देखिए उसके बाद अगर आपसे बोला जाए कि 2 की वैल्यू निकालिए, तो 700 बटे 7 गुने 2, तो यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा, और 2 से गुना करेंगे तो 200 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगर मान लीजिए ए होता और ए बी होता, और ए बी का अनुपात है 5:2, तो एक को कितना मिलता, मान लीजिए 100 रुपये हैं, 700 रुपये हैं, 100 रुपये नहीं 700 रुपये हैं, तो 700 रुपये के ए और बी के बीच में बांटना है, डिवाइड करना है, तो बी की राशि कितनी होगी, बी की राशि 200 आ जाएगी, और इसकी राशि ए की 500 आ जाएगी। इसे कितना से गुना करेंगे, 100 से, और इसे भी 100 से। ठीक है, तो यही आपका रेशियो होता है। ठीक है, पूरे रेशियो में हम सिर्फ यही करने वाले हैं। ठीक है, कोई कुछ जैसे मान लीजिए कुछ अमाउंट होगा, उसे ए बी सी के रेशियो में बांटना होगा, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए जैसे ए बी का रेशियो दे दिया जाता है और बी सी का रेशियो दे दिया जाता है। ठीक है, कई बार ए बी सेम होता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही लिख देंगे। कई बार ए बी अलग अलग होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करना है, फिर ए बी सी का ये हुआ, ए बी सी डी का भी होता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम रेशियो की क्लास में जानेंगे। ठीक है, ये कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से ही सब कुछ देखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन कौन सा होता है, क्वेश्चन वही होता है जो प्रीवियस ईयर 2018 के एग्जाम में रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही सभी क्वेश्चन होते हैं 2018 में। मैं ज़्यादा पीछे भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि उस टाइम का पैटर्न थोड़ा सा अलग था 2013 तक। उसके बाद जो वैकेंसी आई और 18 में, ठीक है, उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ, तो हम सिर्फ इसी को देखते हैं। ठीक है, उस टाइम का पेपर जो 2013 में हुआ था, उसको आप आसानी से कर पाएंगे, लेकिन आपको मुश्किलें होंगी 2018 का पेपर करने में। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ आपको जो वही क्वेश्चन कराए जाएं जो लेटेस्ट पैटर्न पे हो। ठीक है, जो लेटेस्ट पैटर्न पे हो वही क्वेश्चन आपको कराए जाएं। ठीक है, तो ये चीज़ें रहीं जो हमारा रोड मैप है। और आप परेशान बिल्कुल भी ना हो कि आपका पेपर जून में होगा। ठीक है, आपका पेपर जून में होने वाला नहीं है। ठीक है, आपका पेपर जून में बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये अंडरस्टूड चीज़ है कि देखिए अभी के समय पे केसेस काफ़ी ज़्यादा इंडिया में बढ़ने लग रहे हैं। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ दिल्ली का ही हाल है, सभी स्टेट का सेम ही हाल है। ठीक है, लगभग सभी स्टेट में उतने ही एक्टिव मरीज़ मिल रहे हैं अभी के टाइम पे। ठीक है, और डेथ रेट आपको पता ही है। ठीक है, तो सभी स्टेट का ही मतलब वही हाल है। तो इसलिए आप ये अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि जो पहला 2000 आया था कोविड-19, तो उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा समय लगा, लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन लगा था, तो काफ़ी आगे तक गया था वो। तो इस बार भी चांसेस यही है कि काफ़ी आगे तक जाएगा। कम से कम मुझे लगता है कि जुलाई तक आपका कोई भी पेपर होने वाला नहीं है। जुलाई तक आपका कोई भी पेपर शेड्यूल नहीं हो सकता, मुझे लगता है। ठीक है, और जून तक तो कोई चांस ही नहीं बनता। ठीक है, तो आप इसलिए मतलब वो इतना ना सोचें कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, आपका मैथ्स का पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। ठीक है, तो बाकी यही है, और बाकी जो भी मैंने करा दिया है उसका प्रैक्टिस करते रहें। और लाइटिंग का थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, लाइटिंग का उतना बढ़िया नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे सेटअप काफ़ी अच्छा था, और यहाँ पे थोड़ा सा लाइट वाइट का देखते हैं। अगर लॉकडाउन खुले तो लाइटिंग वाइटिंग का भी मतलब करते हैं वो प्रबंध। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से ही समझते हैं कि कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उस क्वेश्चन को आपको कैसे टेकल करना है। ठीक है, तो चलिए अब एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है A अनुपात B है 7:9 और B अनुपात C है 5:11। ठीक है, तो A, B और C का अनुपात आपको निकालना है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे पहले बोला था कि देखिए A, B का अनुपात, देखिए दोनों में B कॉमन है, तो B अगर सेम रह जाता तो आपको सेम लिख देना होता। ठीक है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती। A अनुपात B है, मान लीजिए 7 और A 5 होता, और B अनुपात C 5:11 होता, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है ABC का अनुपात 7:5:11, क्योंकि B दोनों जगह 5 था, सेम था। लेकिन जो पेपर बनाने वाला है वो भी अपना माइंड अप्लाई करेगा, इतना आसान सवाल नहीं देगा। ठीक है, भले ही ग्रुप डी का पेपर है, लेकिन इतना आसान सवाल वो देने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो वो सोचना ही फिजूल है। ठीक
ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें, अब इस पे आकर एक बार बात करते हैं। ठीक है, देखिए ए, बी और सी, इसके दो तरीके हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका है डायरेक्ट तिरछी गुना उना करके, ठीक है, वैसे भी निकल सकता है इस सवाल का उत्तर। लेकिन जो मैं तरीका बताता हूँ जनरल, मतलब जो मैं तरीका भी बता रहा हूँ जेन्युइन है, 100% सही है। चाहे कोई कितना भी बड़ा नंबर देते, ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर दे दे, आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए ए बी सी का अनुपात निकालना है तो ऐसे ही लिखना है जैसे कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ए बी का अनुपात कितना है, 7:9। 7:9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए बी 7:9 हो गया। अब बोलेंगे आप कि सर यहाँ पे क्या है, जी हाँ बिल्कुल इसी का उत्तर मैं करने वाला हूँ। तो देखिए जो इधर स्थान खाली हो उससे आगे वाले स्थान से भर दिया जाता है। तो इसके आगे क्या है, 9 है, तो इससे भर दें। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से बता दूं, ए बी का अनुपात 7:9 है। सी खाली स्थान छूट गया, खाली स्थान है, तो उसके आगे वाले संख्या को फिल कर दें वहाँ पे। ठीक है, तो ए बी सी का अनुपात आ गया। ठीक है, अब आपको बी सी का अनुपात दे रखा है। आपको बी सी का अनुपात क्या दे रखा है, 5:11। बी सी का अनुपात गिवन है 5:11। अब यहाँ पे खाली जगह बच गया, तो इसे किससे फिल करेंगे, तो पीछे वाले से फिल कर देंगे। पीछे क्या है, पीछे 5 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है फिर आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो देखिए ए बी सी का रेशियो निकालिए। देखिए डायरेक्ट आपका ए बी सी का रेशियो निकाल देंगे। इसको इससे गुना करिए, इसको इससे और इसको इससे, यानी ऊपर नीचे आपको गुना करना है। तो गुना करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 7×5 = 35, 9×5 = 45 और 11×9 = 99। तो ए बी और सी का आपका डायरेक्ट सही उत्तर आ गया 35:45:99। तो देख लीजिए यही आपका अनुपात आ गया ए बी सी का। तो यहाँ पे ऑप्शन आप मैच करिए, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो तरीका मेरा था, पहला तरीका था। ठीक है, कई जगह आपको पढ़ने को मिल सकता है, कई जगह बताया जाता है। जैसे मान लीजिए इसी को मैं लिख दूँ, ए बी सी का अनुपात है 7:9 है ना, 7:9 और बी सी का अनुपात है 5:11। ठीक है, तो कई जगह आपको देखिए कैसे देखने को मिल सकता है। कई जगह बताया जाता है इसको इससे गुना करें एक बार, इसको इससे गुना करें और इसको इससे गुना करें। ठीक है, ऐसे आपको गुना करना होता है। देखिए कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका सेम ही आएगा। 7×5 इनका गुना करिए, फिर इससे और फिर इससे, 7×5 = 35, तो 35:45, 9×5 = 45 और फिर 11×9 = 99 अनुपात 99। तो यहाँ भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका ये है, इससे आपका मतलब उत्तर बहुत ही जल्दी आएगा। ठीक है, तो देखिए ये तो 3 का हो गया, तो आप निकाल देंगे 3 नंबर का। अब 4 नंबर का होता तो क्या होता, मान लीजिए ए बी सी और डी, फिर तो आप फंस जाते, फिर आपके पास कोई भी उपाय नहीं होता। और मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस करता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ बार बार कि देखिए कोई ट्रिक वगैरह से ना चले, जो लॉजिक है उसके पीछे का लॉजिक समझें। ट्रिक वगैरह कुछ भी काम नहीं आएगा एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, तो जो भी लॉजिक है उस पर आप काम करें। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, जाने के बाद आप सारी ट्रिक वगैरह भूल जाते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद आप सभी ट्रिक्स वगैरह भूल जाते हैं। वहीं पे जैसे ही एंट्री होती है ना आपकी गेट पे, सब कुछ वहीं रह जाता है। ठीक है, तो यही अच्छा है कि लॉजिक पे काम करें आप। ठीक है, लॉजिक तो कहीं जाना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप लॉजिक पे काम करें, भूलेंगे भी आप नहीं। ठीक है, 4 नंबर का आ जाता है ए बी सी डी का, तो आप हो गया काम, आप उससे आगे उबर ही नहीं पाते, किसको किससे गुना करें। जबकि यहाँ 4 डिजिट होता तो क्या करेंगे, ए बी बी सी तो सी डी और आगे से भर देंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से आप चलें, कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। ठीक है, और बाकी लाइटिंग वाइटिंग का प्रॉब्लम मैंने बताया कि लाइटिंग का प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। देखिए गांव में होता क्या है ना, गांव में तो देखिए मेरे पास वाइट बोर्ड पहले मैंने ले रखा था। यहाँ पे पिछले लॉकडाउन में मैं आया था तो उस टाइम पे मैंने वाइट बोर्ड ले रखा था। ठीक है, उसके बाद लॉकडाउन खुला तो वापस मैं दिल्ली चला गया, और दिल्ली जाने के बाद वहाँ पर सेटअप मतलब काफ़ी अच्छा था, लाइटिंग वाइटिंग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी।
ठीक है वहाँ पे। लेकिन फिर दोबारा से गांव में आने के बाद चूँकि मैं रेगुलर रहता नहीं हूँ यहाँ पे गांव में, तो रेगुलर ना रहने की वजह से लाइटिंग वाइटिंग का थोड़ा सा दिक्कत है। अभी सामने 2 लाइट लगा रखा है, लेकिन उन दोनों को अगर मैं ऑन करूँगा, उनका स्विच ऑन करूँगा, तो देखिए हॉट स्पॉट एक यहाँ बन जाएगा और एक इधर कहीं बन जाएगा 2, तो चीज़ें दिखाई नहीं देंगी सही से, ठीक है। तो और आप लोगों का डिमांड भी है काफ़ी है कि सर आप नहीं कराओगे क्या, ठीक है। आपका कोर्स कंप्लीट होगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका कोर्स मैं कंप्लीट कराऊंगा मैथ्स का, ठीक है। और बाकी बचा तो उसके बाद जो चीज़ें होंगी, जो आप बोलेंगे वो मैं उसकी भी तैयारी करा दूंगा, ठीक है। समय बचा तो समय तो बचेगा ही, तो उसकी तैयारी करा देंगे, ठीक है। और अभी के टाइम पे मैं एक बार दोबारा से बोलना चाहूँगा आपको, दिल्ली जैसे शहर से सेफ निकलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दिल्ली का कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुका है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। मैं खुद अपनी आंखों से देख करके आया हूँ कि क्या कंडीशन है वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ी सी चीज़ों को समझें और सब्र रखें, इतना जल्दी आपका पेपर होने वाला नहीं है। और जो बच्चे हमारे साथ स्टार्टिंग से ही जुड़े हैं उन्हें पता है कि सर कंप्लीट कराएंगे ही कराएंगे, और जितना भी मैं कराता हूँ बेहतरीन ढंग से अपना पूरा एफर्ट लगा देता हूँ उस चीज़ के पीछे, ताकि आपको एक अच्छी क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी सब्र रखें, ठीक है। जब मैंने बोला है कि कंप्लीट कराऊंगा मैथ का कोर्स, तो बिल्कुल ही कराऊंगा, ठीक है। और आपको पता ही है सिर्फ निकलना बड़ी बात नहीं है दिल्ली जैसे शहर से। दिल्ली जैसे शहर से सेफ आप तो निकलें, और उसके बाद ही पता है आपको कि ट्रेन का क्या हाल है, ठीक है। और वहाँ से आओ फिर घर पे, तो घर वालों को रिस्क में आप नहीं डाल सकते, तो खुद को क्वारंटाइन एंड ऑल करना होता है, ठीक है। और उसके बाद मतलब वही है, थोड़ा सा समय लग जाता है, ठीक है। और जैसे स्थिति थोड़ी सी सही होगी फिर दिल्ली जाएंगे और फिर से पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 था, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, एक थैले में ए लाल, बी पीले और सी हरे टोकन है, ठीक है। एक थैला है, उसमें 3 रंग के टोकन है, ए लाल रंग का है, बी पीले रंग का है और सी हरे रंग का टोकन है। यदि ए बी का अनुपात है 4:15, बी सी का अनुपात है 9:13, ठीक है। तो ए बी सी का अनुपात होगा, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने पहले बोला, ए बी और सी आप लिखिए सीधे से। ए बी का अनुपात कितना है 4:15, 4:15 है ए बी का अनुपात, ठीक है, 4:15। तो सीधे से आप 4:15 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पीछे एक स्पेस खाली है, जगह है खाली है, तो आगे वाले से फिल कर दें। आगे क्या है 15, तो 15 से आप फिल कर दें, ठीक है। अब ए बी सी का हो गया पहले वाला। अब बी सी का अनुपात है, कितना दिया गया है, बी सी का अनुपात आपको दिया गया है 9:13, 9:13, ठीक है, बी सी का अनुपात है। तो देखिए बी सी का अनुपात 9:13 है, तो बी 9 हो गया और सी 13 हो गया। अब यहाँ पे एक खाली जगह बच गया, तो इसे किससे फिल करेंगे, किससे, तो पीछे वाले से फिल कर दिए। पीछे क्या है 9 है, तो 9 यहाँ पे आप फिल कर दीजिए, और बाकी आप ऊपर नीचे यानी 4 का गुना 9 से और 15 का गुना 9 से और 15 का गुना 13 से कर देना है आपको। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक। ऐसे आपको गुना कर देना है ऊपर नीचे। तो देखिए मैं गुना करूँ तो 9 चौका 36, अनुपात बीच में अनुपात का साइन है, इसका गुना करें 15 का गुना करें 9 से, तो आपका आ जाएगा 135, ठीक है, 135। और बाद में उसके बाद सी का गुना करें 15 का 13 से, तो कितना आ जाएगा, ए आपका आ जाएगा 1500 और 15 या 45 यानी 195, 195 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या ये उत्तर है? देखिए अनुपात में आपको इसको छोटा करना होता है। क्या करना होता है? छोटा करना होता है। ये आप ऑप्शन में ढूंढेंगे कि इतना मैंने तो कर लिया, ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन तो मैच कर नहीं रहा है, तो इन सबको आपको छोटा करना है। तो डिवाइड यानी छोटा करना यानी डिवाइड करना है आपको। तो डिवाइड किससे करेंगे? तो देखिए 2 से तो नहीं होगा, 3 से देखें तो 3 से बिल्कुल हो जाएगा। मैंने जब आपको डिविजिबिलिटी का क्लास दिया था उसमें मैंने कराया था 3 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करें, ठीक है। 11 तक मैंने बताया था, उसमें 12 भी आप कर ही लेंगे, ठीक है, 3 और 4 का देख करके, ठीक है। तो ये चीज़ें रही। तो 3 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक किया जाता है? दोनों को ऐड करिए, 6 और 3 यानी अंकों का योग करिए, ठीक है। तो 6 और 3 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इनका ऐड करिए तो देखिए अंकों को ऐड करेंगे तो 1 और 3 4 और 5 9, बिल्कुल होगा।
यहाँ पे ऐड करिए तो 9 5 14 और 14 1 15, जी बिल्कुल होगा। तो 3 से एक बार करिए इसे, 3 से डिवाइड करेंगे इसे तो ये आपका आ जाएगा 12, 12 3 36 अनुपात, इसको ऐड कर मतलब आप डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 चौका 12 और 3 बचे 15, ठीक है 45 बार में जाएगा। वैसे भी आप 45 बार में ही जाएगा, 3 चौका 12 और 3 बचे 15 और इसको ऐड करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए इसको डिवाइड नहीं करना, आप देखिए इसको 60 60 का 3 भाग करिए, 60 60 यानी 3 भाग हो गया, यानी 60 दिया 180 और बाकी कितना बच गया 15 तो 5 यानी 65, एक के साथ 65 आ जाएगा। तो यही आपका राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर यही होगा और ऑप्शन में आपको ये जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन में आपको ये देखने को भी मिलेगा, यानी 12 अनुपात 45 अनुपात 65, 12 अनुपात 45 अनुपात 65 यानी ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है जो मैंने बताया है, पिछली क्लास में जो तरीका बताया था, यानी पिछली क्वेश्चन में जो तरीका बताया था, जैसे इस साइड जैसा एक तो ऐसे ही बताया था, एक इस साइड बताया था गुना करने वाला, तो उस टाइप से अगर मेरी माने आप तो नहीं करना है, आपको तरीका जो मैं बताया हूँ बेस्ट तरीका है, ठीक है। देखिए जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाएगी बेस्ट बताई जाएगी, ठीक है। अगर इससे अच्छा आपके पास तरीका हो तो आप मुझे बताइए, उसको मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी जो मैं बता रहा हूँ अपनी तरफ से मतलब 101% बेस्ट है, ठीक है, उसमें कोई आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। तो यही तरीका रहा आपका, आंसर भी आपका आ गया और राइट ऑप्शन भी आपका ए हो गया, ठीक है। तो चलिए आज के अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है एक थैले में ए लाल बी पीले एवं सी हरे टोकन है, ठीक है, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। यदि ए बी 13 अनुपात 10 है और बी सी 6 अनुपात 13 है तो ए बी सी का मान क्या होगा, ठीक है। सेम पिछला जैसा क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट चेंज है, ठीक है। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। देखिए ए बी और सी का रेशियो आपको निकाल देना है, ठीक है, जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में किया था। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो जिस टाइप का ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाए, ठीक है, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए यहाँ पे। और उसके बाद आपको प्रैक्टिस तो घर पे करना ही है, यानी खुद से आपको प्रैक्टिस भी करनी है। देखिए ए बी सी का अनुपात बताइए, तो देखिए ए बी कितना है 13 अनुपात 10, ए बी है आपका 13 अनुपात 10, ठीक है। तो देखिए पीछे वाला सी बच गया तो क्या करना है, आगे वाले से फिल करना है। आगे क्या है 10 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। काफ़ी बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और देखिए आगे उसके बाद है बी सी का अनुपात है 6 अनुपात 13, बी सी का अनुपात है बी यानी 6 हो गया तो सी 13 हो गया, ठीक है। अब आगे क्या, यानी ए तो बच गया तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, तो पीछे वाला फिल करेंगे, इसके पीछे वाला जस्ट पीछे वाला फिल कर देंगे, यानी 6 फिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 6 फिल हो गया तो देखिए क्या करना है, इसके बाद आपको सब कुछ पता है। इसके बाद क्या करना है, ऊपर नीचे गुना, ऊपर नीचे गुना, ठीक है। देखिए ऊपर नीचे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 छक 78 यानी 78 अनुपात डायरेक्ट 60 और यहाँ पे डायरेक्ट 130। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत होगी नहीं क्योंकि मैं क्वेश्चन को उस लेवल तक लेकर चला जाता हूं जहां से कोई दिक्कत होने के चांसेस नहीं है, ठीक, कोई भी चांसेस नहीं है वहां पे। इतना आसानी से और इतना मतलब डीप लेके जाकर समझाता हूँ, ठीक है। इससे नीचे कुछ हो ही नहीं सकता, इससे आसान क्या हो सकता है आप बताइए, ठीक है। अब आपके पास रेशियो आ गया ए बी सी का 78 60 और 130। क्या ऑप्शन है, देखिए आप बोलेंगे सर ऑप्शन ही नहीं है आप, तो मैंने क्या बोला था, रेशियो का करना होता है, क्या करना होता है, छोटा करना होता है जहाँ तक हो सके। देखिए यहाँ पे अगर आप इसको 3 से डिवाइड करना चाहें, क्या करना चाहें 3 से डिवाइड, तो देखिए ये तो 3 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, ये भी 3 से हो जाएगा, ये 3 से नहीं हो पाएगा, 3 से नहीं कर सकते, 2 से करिए एक बार। तो देखिए 2 से करेंगे तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 35 दूना 70 यानी 39, ठीक है, 39, 35 दूना 70 और 4 दूना 8 यानी 61, सिर्फ 78। यहाँ 2 से करेंगे तो
यानी आधा करेंगे तो 30 और इसको आधा करेंगे तो 65 यानी 65। तो 39:30:65 यानी ए हो गया 39, बी हो गया 30 और सी हो गया 65। तो आप देखिए यहाँ पे सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर आपका 39, 30, 65 एक है, यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा और सही उत्तर आपका ए वाला हो जाएगा। ए पार्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ए पार्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है जर्मन चांदी की एक मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 19:6 था, जबकि निकेल और जस्ते का अनुपात 7:4 था, ठीक है। उसी जर्मन चांदी में, ठीक है, मिश्र धातु का अनुपात। मिश्र धातु में निकेल तांबे जस्ते का अनुपात कितना था, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको क्या देखना है, तांबा फिर जस्ता और फिर उसके बाद क्या, तांबा हो गया, जस्ता हो गया, उसके बाद आपका आ गया निकेल, ठीक है। यहाँ तक आपको लिख लेना है। देखिए ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। पेपर में आप जाएं तो तांबा को टी लिखें, जस्ता को जे या जी लिखें, ठीक है, और उसको या निकेल को एन लिख लें। अपने अकॉर्डिंग आपको जो समझ में आ जाए उसको आप पूरा ऐसे नहीं लिखना, आपका समय बर्बाद होगा, ठीक है। डिनोट कर लें उसको, ठीक है, पहले लेटर से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना, तांबा जस्ते का अनुपात क्या है, तो देखिए तांबा और जस्ता का अनुपात है 19:6। तो तांबा है 19 और जस्ता है 6, आपको लिख लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक आपका खाली स्थान बच गया, तो इसको किससे फिल करेंगे, निकेल को आगे वाले से यानी 6 से, ठीक है। 6 से आपने फिल कर दिया। अब आपको आगे दिया गया है निकल और जस्ते का अनुपात। निकल कितना है, निकल है 7, तो निकल यहाँ पे उस साइड लिख लें, यानी 7 यहाँ पे लिख लें। और जस्ता क्या है, जस्ता आपका है 4, तो 4 आप यहाँ पे लिख लें, ठीक है, अनुपात में आ गया। अब यहाँ पे एक खाली स्थान बच गया, इसको किससे फिल करेंगे, पीछे वाले से फिल करेंगे आप इसे, यानी यहाँ पे 4 हो जाएगा आपका। अब क्या करना है आपको, अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ऊपर नीचे आपको गुना कर लेना है, ऊपर नीचे आपको गुना कर लेना है। देखिए 19 चौक 76 यानी 76, ठीक है, 6 चौका 24 और 6 सत्ते 42, ठीक है। तो ये आपका आ गया तांबा का अनुपात, जस्ता का अनुपात और निकल का अनुपात। यहाँ तक आपको नहीं छोड़ना, क्योंकि आप ऑप्शन को देखेंगे तो ऐसा ऑप्शन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन में खास बात क्या है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पहले निकल दिया गया है, फिर तांबा दिया गया है और उसके बाद जस्ता दिया गया है, यानी पहले निकल फिर तांबा और उसके बाद जस्ता, ठीक है। तो आप पहले इसको तो छोटा कर लें, ऐसा आपको कोई ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा भी नहीं, तो छोटा करेंगे, यानी आधा कर देख लीजिए आप एक बार पहले। तो आधा करेंगे आप इसे, तो देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना 38, ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 12 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 21, यानी 38:12:21 आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है। छोटा करने के बाद इससे छोटा आप नहीं कर पाएंगे, इससे छोटा हो भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूछा है निकल, तांबा और जस्ता, तो इस क्रम में इसको सजा लें, यानी पहले निकल, देखिए निकल क्या है, निकल फिर तांबा फिर जस्ता, अनुपात लिख लें आप ऐसे। देखिए निकल का क्या है 21, तो आप यहाँ पे निकल के नीचे 21 लिख लें। और उसके बाद क्या है तांबा, तो तांबा क्या है आपका 38 यानी 38 लिख ले। और फिर उसके बाद आपका क्या बच गया जस्ता, तो जस्ता कितना है 12, तो आप यहाँ पे 12 लिख लें। अब आपका सही वाला जो उत्तर होगा वो ए हो जाएगा, ये आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है। निकल, तांबा और जस्ता यानी 21, 38 और 12, तो 21, 38, 12, 21, 38, 12, 21, 38, 12 यानी आपका जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सारा मतलब बाकी जो भी उत्तर है आपका गलत उत्तर है, ठीक है। एक ही ऑप्शन आपका मैच करेगा सी, ठीक है, 21, 38 और 12, 21, 38 और 12। तो ये आज की क्लास में
4 क्वेश्चन मैंने कराया और थोड़ा सा कंसेप्ट के बारे में कुछ बता दिया, ठीक है। और बाकी जो भी मैंने चीज़ें बताई कि वीडियोज़ क्यों नहीं आ रहा था, वो सब कुछ मैंने बता दिया आपसे, क्योंकि मैं दिल्ली था और वहाँ पे लॉकडाउन लग चुका था और काफ़ी मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, ठीक है। वहाँ पे कंडीशन ये था कि अगर मान लीजिए आपको दूध लेना है तो दूध लेने भी बाहर नहीं जा सकते, दुकानें सारी बंद पड़ी थी, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा गाँव में चल लेना बेहतर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ ज़रूरत की चीज़ें आसानी से मुहैया हो जाती है, ठीक है। और अभी मैं गांव पे ही हूँ, तो आपको वीडियो डेली मिलेंगी, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि सर क्लासेस नहीं आ रही हैं, ठीक है। क्लासेस आपकी रेगुलर आती रहेंगी, आप बशर्ते थोड़ा ध्यान से पढ़ाई करें, ठीक है। आपको ध्यान से पढ़ाई करना है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एक इसका क्लास नंबर यानी रेशियो का क्लास नंबर 1 था, क्लास नंबर 2 मैं कर ले करके आऊँगा। तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके कमेंट होता है, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। और अच्छा लगा तो लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। और तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।